क्या लड़की भाग गई? आज मन बेहद उदास है। मेरा मन इतना खाली हो चुका है कि जरा सी आहट मेरे खाली मन से टकरा कर जोर जोर से गूंज रही है। मैं अपने ही ख्यालों के घोड़े दौड़ाई जा रही हूँ। शायद मैं समाज की स्थिति और खुद की मनोस्थिति में फंस चुकी हूँ। जो समाज के लिए गलत है वह मुझे पता नहीं क्यों आज सही लग रहा है। ऐसा क्यों? उसके लिए आपको आज जो हुआ वह सब कुछ बताती हूँ, फिर आप बताइएगा सही है या गलत। मैं कीर्ति, मेरी उम्र 40 वर्ष है और मेरी शादी को 15 साल हो चुके हैं। मेरा ससुराल राजस्थान में है। मेरे ससुराल के पास ही एक परिवार रहता है जिसमें मोहन जी, सविता जी, बड़ा बेटा राजेश, उसकी पत्नी रश्मि और उसका बेटा रोहन और छोटा बेटा मुकेश और एक छोटी बेटी पीहू है। एक बेटी और है शालू, जिसकी शादी 18 साल की उम्र में रश्मि की शादी के समय ही उसके चचेरे भाई से कर दी गई थी। जब मैं शादी होकर आई तब यहाँ चारों भाई बहन छोटे थे तो पीहू सिर्फ 5 साल की ही थी। इसीलिए यह कह सकती हूँ कि मैं इन लोगों को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पीहू बहुत ही प्यारी बच्ची थी। दोनों बेटियाँ कभी भी अपने माँ बाबा की लाडली नहीं रही, क्योंकि उनके अनुसार लड़कियाँ सिर्फ घर का काम करने और उसके बाद शादी करने के लिए ही होती हैं। इसलिए उनकी पढ़ाई पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। तो अब आप सोच ही सकते हैं, जब बेटियों की यह जगह है तो बहू की तो क्या होगी। शालू की शादी के बाद कई बार पीहू मेरे पास आ जाती थी और यही कहती थी कि मैं ऐसे शादी नहीं करूँगी जैसे शालू दीदी की हुई है। मुझे तो लड़का पसंद होगा तो ही शादी करूँगी। मैं अपनी ज़िंदगी की बलि नहीं चढ़ाने दूँगी। और अब मुकेश की शादी की बात चल रही है, जहाँ मुकेश के लिए उन्हें रचना नाम की एक लड़की पसंद आई है। अच्छा खासा दहेज भी मिल रहा है, लेकिन आटा साठा प्रथा के तहत वो लोग रचना की शादी मुकेश से तभी करेंगे जब पीहू की शादी उसके बड़े बेटे राघव से की जाएगी। अरे मैं तो आपको बताना भूल ही गई, आटा साटा एक ऐसी प्रथा है जिसमें इस घर की बेटी उस घर की बहू और उस घर की बेटी इस घर की बहू बने। सीधा सा उसूल है। आपकी बेटी हमारी घर की बहू तभी बन सकती है जब हमारी बेटी आपके घर की बहू बने। यह राजस्थान के कई गांवों में प्रचलित है, क्योंकि शादियों के लिए लड़कियां मिलना मुश्किल हो गई है। यहाँ तक कि रश्मि और शालू की शादी भी इसी प्रथा के देन है। अब आते हैं असल मुद्दे पर। रचना का बड़ा भाई राघव पीहू से तकरीबन 15 साल बड़ा है। पढ़ा लिखा भी ज़्यादा नहीं है, इसीलिए जीविकोपार्जन के लिए कोई ढंग का काम भी नहीं कर पा रहा है। इसीलिए शायद इतने दिनों से उसकी शादी नहीं हुई। लेकिन उसके बावजूद भी सविता जी और मोहन जी सिर्फ अपने बेटे की शादी के लिए पीहू का रिश्ता वहाँ करने को तैयार हो गए। जाहिर सी बात है कि पीहू की इसमें कोई रजामंदी नहीं होगी। जब उसने इनकार किया तो घर वालों ने उसे डांट डपट कर चुप करा दिया, क्योंकि घर वालों के अनुसार बेटियों को शादी ब्याह के मामले बोलने का अधिकार नहीं है। जब भी वह इस मुद्दे पर बात करती हैं तो हमेशा बात लड़ाई झगड़े तक पहुंच जाती है। एक बार तो मोहन जी ने पीहू पर हाथ तक उठा दिया था। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने भी कोई साथ नहीं दिया और फिर बहू को तो बोलने की वैसे भी इजाज़त नहीं है। आज घर में पीहू की सगाई का प्रोग्राम था। रिश्तेदार सारे आ चुके थे। घर में काफ़ी रौनक थी। अब इतने सालों से हमारे पड़ोसी हैं तो जाहिर सी बात है कि मैं भी उनके सहयोग के लिए वहाँ उनके घर पर मौजूद थी। थोड़ी देर बाद सविता जी के साथ मैं भी पीहू के कमरे में गई तो देखा वह तो अभी तक तैयार ही नहीं है। उसे देखकर सविता जी का गुस्सा फूट पड़ा, पर अपनी आवाज़ को दबाते हुए बोली, अरे कुलक्षणी, क्या इतने लोगों के बीच हमारी नाक कटाएगी? जल्दी से तैयार हो जा। मैं कई बार आपको मना कर चुकी हूँ कि मुझे ये शादी नहीं करनी, फिर क्यों ज़बरदस्ती आप मेरी ज़िंदगी बर्बाद करने में तुले हुए हो। ज़्यादा जबान मत चला। मुकेश की शादी तभी होगी जब तेरी शादी होगी, और मैं नहीं चाहती कि उसकी शादी में कोई रुकावट आए। इसीलिए चुप कर। अगर किसी ने सुन लिया ना तो हंगामा हो जाएगा। चुपचाप तैयार हो जा, समझी? ऐसा कहकर सविता जी मुझे अपने साथ कमरे के बाहर ले आई और बाहर आकर उन्होंने अपनी बहू को सख्त हिदायत दी कि वह पीहू को तैयार करके बाहर ले आए।
बहू आनन फानन में सारा काम छोड़कर पीहू के पास गई और उससे कहा, पीहू जी जिद मत कीजिए, जल्दी से तैयार हो जाइए, लोग बैठे हैं, तमाशा हो जाएगा। घर की इज्जत की बात है तो फिर घर की इज्जत के लिए मैं अपनी बलि चढ़ा दूं क्या? यहाँ बैठे लोगों को दिख नहीं रहा है कि मेरे साथ गलत हो रहा है? आ गए सब यहाँ तमाशा देखने, अब आए हैं तो तमाशा देखकर ही जाएंगे। मैं सालू दीदी नहीं हूँ, आप छोड़िए इन बातों को और जल्दी से तैयार हो जाएं। खैर पीहू जैसे तैसे तैयार हुई। हम दरवाजे पर ही खड़े थे। पीहू को तैयार होते देखकर आखिर सविता जी को तसल्ली हुई। उसके बाद वह मेहमानों की आवभगत में लग गई। गलत तो मुझे भी लग रहा था, पर क्या जवाब देती? जिनकी बेटी है वही नहीं समझ रहे हैं, यही सोचकर बूथ बनी रह गई। जानती थी कि मैं गलत हूँ, पर मेरा भी तो ससुराल ही है। हम भारतीयों का भी अजीब है, यहाँ खुद के ससुराल के साथ पड़ोस का ससुराल भी तो मिलता है। इतने में बाहर लड़के वाले भी आ गए और नाश्ते पानी के बाद सगाई का प्रोग्राम शुरू हुआ। कमरे में से पीहू को लेने सविता जी ही गईं, पर पीहू तो अपने कमरे में ही नहीं थी। सविता जी ने बाहर आकर अपने पति और बेटों से कहा, पहले तो सब लोगों घर में ही पीहू को ढूंढो। देखा तो घर के पीछे का दरवाजा खुला हुआ है। समझते देर न लगी कि पीहू तो घर से भाग चुकी। अब लोगों को क्या जवाब देंगे? जब काफ़ी समय हो गया तो मजबूरन उन्हें बताना ही पड़ा कि पीहू घर में नहीं है। क्या लड़की भाग गई? हमें बेइज्जत करने के लिए बुलाया था क्या? हमें नहीं पता था, हम तो पीहू को कमरे में ही छोड़कर आए थे। अब पता नहीं कैसे वह पीछे वाले दरवाजे से निकल गई। हम तो अब समझी हैं, हम मिलकर इस समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। आप कृपया शांति बनाए रखें। काहे की समधी? आपकी बेटी तो हमारी नाक कटा के चली गई। अब भूल जाइए कि हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। देखिए ऐसा न कीजिए। आप पीहू के पीछे मुकेश की सगाई क्यों तोड़ते हैं? माफ़ करना, पर शर्त यही थी, जब आपकी बेटी हमारी घर की बहू बनेगी तो ही हमारी बेटी आपके घर की बहू बनेगी। अब कोई शादी वादी नहीं होगी। ऐसा कहकर लड़के वाले तो वहाँ से निकल गए। पीछे लोग बातें बनाते रहें। कैसी बेटी है, अपने माँ बाप की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर भाग गई। अरे ऐसी लड़कियाँ कुलक्षणी होती हैं, उन्हें कहाँ किसी की इज्जत से कोई लेना देना। अरे अब मेरे मुकेश की शादी का क्या होगा? वह कुलक्षणी कुलघातनी अपने साथ साथ अपने भाई की जिंदगी बर्बाद करके चली गई। पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। अब की बार सविता जी ने कहा, मर गई वो मेरे लिए। नहीं चाहिए ऐसी बेटी जो अपने बाप के मुंह पर कालिख पोत कर चली गई। मोहन जी ने कहा, मैं क्या बोलती, मैं उन लोगों को संतावना देकर सीधे अपने घर आ गई। लोगों ने पीहू को कुलक्षणी कुलघातनी आदि खूब सारे नाम दिए। पता नहीं क्यों मैं लोगों की तरह बात नहीं कर सकती। सच कहूँ तो मुझे कुछ भी गलत नहीं लगा। जब वह बच्ची बार बार कह रही थी कि उसे यह रिश्ता मंजूर नहीं, तब अपने बेटे की शादी के लिए उसकी बलि चढ़ाने के लिए माता पिता तैयार हो गए, यह जानते हुए कि उसके लिए जो वर ढूंढा है वह उसके लायक तक नहीं। कुछ लोग इन लोगों को बहुत कहेंगे कि लड़ना चाहिए था, पर एक बात बताइए, बहुत दिन से लड़ ही तो रही थी अपनों से अपने लिए, पर जीत नहीं पा रही थी। वह गलत कहाँ है? वह भाग गई तो गलत है, पर यदि वह आत्महत्या कर लेती तो वह बेचारी और माता पिता अत्याचारी हो जाते। हर स्थिति के लिए हमारे समाज में कुछ सोची समझी बातें बना रखी है और आखिर में आटा साठा प्रथा के तहत लड़कियां ढूंढते हो। उससे बेहतर है कि अपने बेटों को इस लायक बनाओ कि लोग रिश्ता करने से ना कतराए। बेटियों को आगे करके बेटों की शादी मत कीजिए।